हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम ब्रेक 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 के नोट्स को, जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने अर्लियर वीडियो में आपको कर दिया है और का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर के आप पोयम के एक्सप्लेनेशन को भी पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितना क्लियर होगा उतने ही अच्छे से आपको नोट्स समझने में आएंगे। नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी ध्यान दे लीजिएगा। अभी बात करते हैं पोयम की। पोयम ब्रेक 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 के अंदर उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर अपने दुख को प्रकट किया है। वो कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, एवरीथिंग इज एज इट इज़। हेलम की मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर हेलम की मृत्यु से कोई प्रभावित हुआ है, इट इज़ द पोइट हिमसेल्फ, तो वो है पोइट खुद, क्योंकि वो अपने उस मित्र के साथ को, उसके हाथों के उस स्पर्श को आज महसूस करना चाहता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इस तरीके से वो अपनी भावनाओं को अपने मित्र के प्रति प्रकट कर रहे हैं और इस लिरिक के अंदर उन्होंने अपने एलिगेट टोन को बना करके रखा है। ब्रेक 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 एलिजी में काउंट होती है, जो कि उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर लिखी है। तो अब ध्यान देते हैं पोयम के नोट्स पर। ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ब्रेक 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 इज़ अ पोयम, ये एक पोयम है कंपोज्ड बाय लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज की। दिस इज़ द वेरी फाइन लिरिक, बहुत ही प्यारी लिरिक है, रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम इन 1833। 1833 में आर्थर हेलम की मृत्यु पर लिखी गई। दिस पोयम फर्स्ट मेड इट्स अपीयरेंस इन पोइम्स नामक कलेक्शन में पहली बार आई 1842 में। एक नंबर के लिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द सीन इज अ सेट एट क्लेवेडोन चर्च इन फ्रंट ऑफ ब्रिस्टल चैनल। जो दृश्य है वो ऐसा लगता है जैसे तो क्लेवेडोन चर्च का है, जो कि ब्रिस्टल चैनल के बिल्कुल सामने है। वेहर हेलम वाज बरीड, ये जगह का नाम भी ध्यान रखिएगा कि हेलम को कहाँ दफनाया गया था, ब्रिस्टल चैनल के सामने क्लेवेडोन चर्च में। ओरिजिनली टेनिसन, पर मौलिक रूप से, सीन तो पोयम में ये बताया गया है, पर मौलिक रूप से पोयम कहाँ लिखी गई। दिस पोयम टेनिसन रोट दिस पोयम वॉकिंग इन द लेंस नियर सोमर्सबी की लेंस के यहाँ पर घूमते हुए उन्होंने लिखी। इट इज़ हिज इमेजिनेशन, ये उनकी कल्पना है, दैट ही इज सिटिंग एट हेलम्स ग्रेवयार्ड, कि वो हेलम के ग्रेवयार्ड में बैठे हुए हैं। ही हैज़ रिटन अ कलेक्शन इन मेमोरियम, उन्होंने एक कलेक्शन लिखा इन मेमोरियम इन 1850, 1850 में, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ हेलम, हेलम की मृत्यु पर अपने दुख को प्रकट करते हुए। इट वॉज रिटन आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ हेलम्स डेथ, इसे लिखा गया हेलम की मृत्यु के पूरे 17 साल बाद। देयर आर 131 लिरिक्स, 131 लिरिक्स है इन दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन में। इवन द राइम पैटर्न इज द सेम, यहाँ तक कि राइम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। दिस कलेक्शन स्प्रेड हिज रेप्यूटेशन मोर एज अ पोइट, इस कलेक्शन ने एक पोइट के तौर पर उनकी रेप्यूटेशन को काफ़ी फैलाया। टेनिसन वॉज ग्रेटली अटैच्ड टू हिज फ्रेंड आर्थर हेलम, आर्थर हेलम नामक अपने मित्र से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। हु डाइड एट अ वेरी यंग एज, जो कि काफ़ी कम उम्र में ही मर गए। हिज मेमोरीज रिमेंड फॉर एवर इन द हार्ट ऑफ टेनिसन, उनकी यादें टेनिसन के हृदय में हमेशा के लिए रही। द बैकग्राउंड ऑफ द पोयम इज़ नेचुरल, पोयम का बैकग्राउंड नेचुरल है। द फियर्स एक्ट ऑफ द टाइड्स, लहरों का जो भयानक क्रियाकलाप है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रीफ ऑफ द पोइट, जो कि पोइट के दुख को प्रकट करती है। द कंप्लीट सीनरी अराउंड हिम, उनके चारों ओर जो पूरी सीनरी है, मेक हिम फील दैट दो ही इज़ अ पोइट, उन्हें इस बात का एहसास कराती है कि हालांकि वो एक पोइट हैं, बट इवन देन ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, तो भी वो अपनी फीलिंग्स को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ फीलिंग हेल्पलेस एंड इम्पेशेंट, वो अधीर हैं, असहाय हैं। ही देन प्रेजेंट मैनी कंट्रास्ट, फिर वो कई कंट्रास्ट प्रस्तुत करते हैं बिटवीन हिज ग्रीफ एंड अदर्स जॉय, कि दूसरे कितने खुश हैं और वो कितने दुखी। ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, अबाउट सेलर्स चिल्ड्रन, सेलर के बच्चों के बारे में, फिशरमैन्स बॉय के बारे में,
एंड सेज और कहते हैं दैट दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस मोर, कि वो अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से प्रकट कर पाते हैं। देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ मेल, मनुष्य की असहायता का एक्सप्रेशन है इन कंपैरिजन ऑफ नेचर, प्रकृति की तुलना में। मैन इज मॉर्टल एंड नेचर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मनुष्य नश्वर है और प्रकृति को नष्ट कर नहीं सकते। मैन एंड इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांजिटरी, मनुष्य और संस्थाएं जो होती है ना वो क्षणिक हो सकती हैं, बट नेचर इज लास्टिंग, पर प्रकृति कैसी है, हमेशा चलने वाली। दीज फैक्ट्स, ये जो तथ्य हैं, मेक हिम फील वेरी सॉरी, उसे दुख से भर देते हैं। इट इज़ एलिगेइक इन टोन, पोयम टोन में एलिगेइक है एंड स्वीट है इन मेलोडी। द सीन रिजेंबल अ लोनली हीथ, दृश्य में एक एकाकी सूना स्थान है। हीथ, द फ्रेज लाइक कोल्ड ग्रे स्टोन्स, फ्रेज जैसे कि कोल्ड ग्रे स्टोन्स सजेस्ट द अनडिस्टर्ब्ड शोर्स ऑफ द सी, समुद्र के अनडिस्टर्ब्ड किनारों को सजेस्ट करती है। द एटमोस्फेयर इज सूटेबल टू द सॉन्ग, माहौल सॉन्ग के सूट करता है। हेलम वॉज नॉट ओनली टेनिसन्स फ्रेंड, हेलम केवल टेनिसन के मित्र नहीं थे, बट ही वॉज एंगेज्ड टू हिज सिस्टर ऑल्सो, बल्कि उनकी और उनकी बहन की एंगेजमेंट भी हो गई थी। हिज डेथ वॉज अ ग्रेट लॉस टू टेनिसन, उनकी मृत्यु टेनिसन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान रही। इन दिस सोरोफुल मूड, इसी सोरोफुल मूड में, ही इज़ वॉचिंग द वेव्स, वो लहरों को देख रहे हैं, डैशिंग अगेंस्ट द कोस्ट, किनारे पर टकराते हुए। ही फील्स दैट ही इज़ नॉट एबल, वो महसूस करते हैं कि वो सक्षम नहीं है टू एक्सप्रेस हिज सोरो कम्प्लीटली, अपने दुख को पूरी तरह प्रकट करने में। ही सीज द फिशरमैन सन, वो फिशरमैन के बेटे को देखते हैं, हु इज़ प्लेइंग विद हिज सिस्टर एंड शाउटिंग, जो कि अपनी बहन के साथ खेल रहा है, शोर मचा रहा है। द सेलर्स सन इज़ ऑल्सो सिंगिंग मेरीली, सेलर का बेटा भी बड़ा खुश होकर के गुनगुना रहा है। एंड रोइंग हिज बोट, और अपनी नाव चला रहा है। द किंग लाइक शिप्स, राजा महाराजाओं जैसे जो जहाज हैं, एडवांसिंग टूवर्ड्स द हार्बर, वो किनारे की ओर जा रहे हैं, बंदरगाह की ओर जा रहे हैं, हार्बर। बट ही इज यर्निंग फॉर हियरिंग द वॉइस ऑफ हेलम, पर वो आतुर है हेलम की आवाज़ को सुनने के लिए। हु इज़ साइलेंट फॉर एवर, हेलम जो कि हमेशा के लिए चुप हो गया है। द सी वेव्स कम अगेन एंड अगेन टू द शोर, समुद्र की लहरें बार बार किनारे पर आती हैं, एंड स्ट्राइक और टकराती है। बट द स्प्लेंडर ऑफ द डेज विद हेलम, पर हेलम के साथ उसने जो दिन बिताए, उनकी गरिमा कैन नॉट कम बैक, कभी लौट करके नहीं आ सकती। देयर इज पैथेटिक एक्सप्रेशन, एक दयनीय सा भाव है, रनिंग ऑल थ्रू द पोएम, पूरी की पूरी कविता में। इट इज़ अ ब्रीफ लिरिक, ये एक संक्षिप्त कविता है, रिटन इन डीप सोरो, जो कि गहरे दुख में लिखी गई है। इट अराउज द सेम फीलिंग इन द हार्ट ऑफ द रीडर, रीडर के दिमाग में यह वही भावना जगाती है। इट इज़ रिटन फ्रॉम द हार्ट, हृदय से लिखी गई है। एंड देयर इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ, और दुख के भाव का प्रकटीकरण है। इट हैज़ अ रेयर चार्म, इसमें एक दुर्लभ आकर्षण है, ड्यू टू इट्स लैंग्वेज एंड सिंसियर फीलिंग्स, लैंग्वेज और सिंसियर फीलिंग्स के कारण। द पोएम प्रूव्स टेनिसन एज अ गुड आर्टिस्ट एंड सिंगर, पोएम टेनिसन को एक अच्छा आर्टिस्ट और सिंगर बताती है। द पोएम हैज़ अ पिक्टोरियल क्वालिटी, पोएम में पिक्टोरियल क्वालिटी है। इट्स रिदम इज ऑल्सो नोटवर्दी, रिदम नोटवर्दी है। इट हैज़ सिंपल एंड ल्यूसिड म्यूजिक, आकर्षक सादा सा संगीत है। इन लाइन 6, 8, 9, 10, 12, 15, इन लाइनों के अंदर देयर इज़ अ म्यूजिक, संगीत है, एंड मेलोडी, और मेलोडी है। इन द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के यूज़ में। फिर पोएम की लाइन से नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए, 5th पैराग्राफ पर। टेनिसन टेनिसन पाते हैं नेचुरल सीनरी को अकॉर्डिंग टू हिज मूड, अपने मूड के अनुसार। दो सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट आर इन कंट्रास्ट ऑफ इट, हालांकि कुछ पॉइंट्स जो हैं ऐसे हैं उनके मूड के जहाँ पर कि ऐसा लगता है कि वो कंट्रास्ट में हैं।
द फिशरमैन्स बॉयज, द सेलर्स लेड, द स्टेटली शिप्स आर इन कॉन्ट्रास्ट। ये मूड को कॉन्ट्रास्ट में प्रस्तुत करते हैं। बट द सी वेव्स आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मूड। समुद्र की लहरें उसके मूड को सर्वोत्तम तरीके से प्रकट करती हैं। द वर्ड्स लाइक वेल फॉर, ओ वेल आर शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ हिज ग्रीफ। ये शब्द उसके दुख की गहराई को प्रकट करते हैं। दीज टू वर्ड्स मेकिंग अ कनेक्शन, ये दोनों शब्द एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा, सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बीच। द स्लोइंग डाउन ऑफ रिदम इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में रिदम स्लो डाउन होती है बाय 3 पोजेस, 3 पोजेस से। द लेंथनिंग ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन की लेंथनिंग। द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वेव्स, समुद्र की लहरों का उठना और नीचे जाना, उत्थान और पतन। आर द आर्टिस्टिक डिवाइसेस यूज्ड बाय टेनिसन, ये वो कलात्मक डिवाइसेस है जो कि टेनिसन ने यूज़ की। द इमेजरी इन द पोयम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पोयम में इमेजेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। द इमेज ऑफ एक्टिविटी, फिशरमैन्स का बॉय इमेज ऑफ एक्टिविटी को बताता है। 1 नंबर के लिए ध्यान रखेगा कि कौन सी इमेज को बताता है। इमेज ऑफ एक्टिविटी फिशरमैन के लड़के से प्रकट होती है। इमेज ऑफ जॉय सेलर का लड़का बताता है। द इमेज ऑफ पीस स्टेटली शिप्स से रिप्रेजेंट होती है। आर हाईली इम्प्रेसिव, ये सब कुछ काफ़ी इम्प्रेसिव है। द पोइट इज़ लॉस्ट इन पास्ट, पोइट पास्ट में खोया हुआ है। विच विल नेवर कम बैक अगेन, वो पास्ट जो कभी नहीं लौटेगा। दीज इमेजेस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द पोइट, ये इमेजेस पोइट की असक्षमता को भी बताती हैं। टू बी अगेन इन द कंपनी ऑफ हेलम, कि वो फिर से हेलम के साथ होना चाहता है। ही इज़ लॉन्गिंग फॉर हेलम, वो हेलम के लिए आतुर है। देर इज़ ओवरफ्लो ऑफ हिज पोइग्नेंट फीलिंग्स, उसकी दया भरी भावनाओं का प्रकटीकरण है। दिस इज़ द रीज़न दैट दिस लिरिक इज़ मार्क्ड, यही कारण है कि ये लिरिक मानी गई है एज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक इन एलिजी फॉर्म, एलिजी फॉर्म की सर्वोत्तम लिरिक्स में। इट हैज़ द पावर टू कैप्चर अवर हार्ट्स, ये हमारे हृदय को बांध लेती है। फ्यू ऑफ हिज पोएम्स, उनकी कुछ कविताएं ऐसी है, हैव सच अ पावर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जिनमें इतनी निर्बाधता है। द रिदम ऑफ दिस पोएम इज एनापेस्टिक, इस पोएम की रिदम एनापेस्टिक है। विच इज़ रिलेटेड टू हाई एंड स्पीड, जो कि हाई और स्पीड को रिलेट करती है। ऑल्दो इन दिस पोएम एनापेस्ट आर वेरी स्लो, इस पोएम में एनापेस्ट काफ़ी स्लो हैं। द वर्ड्स इन द पोएम आर केयरफुली चोजन, शब्द बड़ी सावधानी से चुने गए हैं। एंड आर आयरोनिक इन देयर मीनिंग, और मीनिंग में व्यंग्यात्मक हैं। द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट, वो शब्द जो कि कंट्रास्ट को प्रकट करते हैं। हैव अ डबल सेंस, उनका डबल सेंस है। वी सी ग्लिम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन दिस पोएम, इस पोएम में हम वर्ड्सवर्थ की झलक को देखते हैं। यहाँ पर पोएम के मेरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। पैराग्राफ नंबर 1 to 6, अगर आपको 250 शब्दों का जो क्वेश्चन आता है आपके, उसका प्रिपेयर करना है तो पैराग्राफ नंबर 1 to 6 इज़ एनफ। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।